अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामती दे। आज हम जा रहे हैं एक कंपटीशन अटेंड करने। वो कंपटीशन किस चीज़ का है? एहतराम मुहर्रम के हवाले से हुस्न किरात, हुस्न नात और हुस्न तकरीर का मुकाबला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये कंपटीशन एक कॉलेज में मुनक्किद किया गया था, जहाँ पर मुख्तलिफ कॉलेजेस से स्टूडेंट मुकाबले के लिए आए हुए थे और मेरे साथ भी 3 स्टूडेंट, एक हुस्न किरात, एक हुस्न नात, एक तकरीर के लिए आया था। आगे चलकर उन तीनों कैंडिडेट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और इसी तरह से कितने एक्साइटेड हैं इस कंपटीशन को लेके। हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जहां पर ये कंपटीशन होगा। और मैं अपने साथ कैंडिडेट हैं जहां हम ये सारा कंपटीशन खेलेंगे, देखेंगे, तो उनको भी लेकर आ चुका हूँ। मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा इनके तासुरात क्या हैं और नात के लिए कौन है, तिलावत के लिए कौन है और इस तरह से स्पीच के लिए कौन है। नर्वस तो नहीं है, इनसे एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ सैयद अली हमजा, आप तशरीफ लाइए। नात के लिए मैंने इन कैंडिडेट को जो है वो चूज किया। इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। पूछते हैं ये नर्वस नर्वस है या नहीं है। जी हमजा साहब, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है सर। नात नात सही से तैयार की है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो पोजीशन आएगी हमारी कि नहीं आएगी? इंशाल्लाह सर आएगी। अच्छा, मुझे इससे बहुत उम्मीद है। जब मुझे कहा गया था कि आपका इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है कंपटीशन का, तो सबसे पहले जिस बंदे का नाम आया था वो ये आया था नात के लिए। तिलावत के लिए मेरे पास दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो मेरे सामने ही खड़े हैं। उनको भी मैं बुलाता हूँ। माशाल्लाह उनकी आवाज़ बहुत अच्छी, उनका लहजा जिस तरह अरब लोग पढ़ते हैं वैसे उनका लहजा है। अब्दुल्ला हफीज साहब तशरीफ लाइए। इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारी कैसी है, क्या कंपटीशन विन करते हैं या नहीं करते। जी अब्दुल्ला हफीज साहब बताइए। सर तैयारी तो मेरी सही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अब डिपेंड करता है जजेस पे कैसे वो जज करते हैं, और बाकी उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह जीत के आएं। अच्छा, वैसे जजेस की बात बाद में आती है, लेकिन हम बेस्ट है ना वो पेश यहाँ पर करके जाएंगे। अब देखते हैं। मुझे इन दोनों से बहुत उम्मीद है कि ये जो कंपटीशन विन करके जाएंगे, तिलावत के हवाले से भी और इस तरह से नात के हवाले से भी। और कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं फिलहाल तो नहीं, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अच्छा, तीसरे जो हमारे कैंडिडेट है ना, जज़ाकल्लाह, तीसरे जो कैंडिडेट है वो है स्पीच के लिए। और ये बच्चे हमारे, इन्होंने पहले भी कंपटीशन खेला हुआ है और इस बच्चे ने, इवन कि मेरे साथ इसकी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चा है। मैं बुलाता हूँ अब्दुल रहमान को। तशरीफ लाइए, ज़रा मुझे अपने तासुरात ज़रा समझा सकते हैं आप? बताइए आपकी तैयारी कैसी है और इसी तरह कौन सा मौजू आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि 3 टॉपिक थे, उन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट किया। जी अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। सो माय टॉपिक इज अबाउट शहदाई करबला एंड मेरी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी है। हाँ, प्रिपरेशन इन्होंने बहुत अच्छी की। इन्होंने मुझे अपनी स्पीच दिखाई भी थी। इनमें से 1-2 चीज़ें थी वो मैंने इनको चेंज करवाई हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। हमने जो बेस्ट थे अपने साथ लेकर आए हैं। मेरे जो तीनों स्टूडेंट हैं ये मेरी लाज रखते हैं या नहीं रखते, बहुत सारे लोगों की दुआएं, बहुत सारे मेरे कोलीग्स की दुआएं इनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम ये मुकाबला विन करके जाएंगे। बाकी अल्लाह खैर करे, नहीं भी विन करेंगे, ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और हम मैदान के अंदर खड़े थे। इसीलिए शायर क्या खूब कहता है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। घुटनों के बल चलने वाले बंदे को पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन एक शाह सवार ही होगा कि जिससे पता चलेगा कि ये बंदा इस चीज को जान सकता है या खेल सकता है या नहीं खेल सकता। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हम चलते हैं जी इवेंट पे। इन तमाम की मैं तिलावत है, नात है, स्पीच है, रिकॉर्ड करूंगा, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक जी। यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और माशाल्लाह अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। लेट्स सी क्या होता है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर माय स्टूडेंट। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से। ज़िक्र खुदा के बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा भी किया गया। तिलावत के कंपटीशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका, आप सुन सकते हैं। मेरे स्टूडेंट की बारी आ चुकी। रूह को ताज़ा करने वाली आवाज़ सुनिए। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। उसने किरात में फर्स्ट पोजीशन इस बच्चे ने हासिल की। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, समात कीजिए। जी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी किरात वाला कंप्लीट हो चुका। सुभान अल्लाह। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी। मेरे स्टूडेंट का गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, आप समात कर सकते हैं। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है अल्फत के रास्ते पर फरिश्ते हैं। मुझे ऑनर पेश करते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान जज की सीट पर बिठा दिया। इससे प्राउड फील हुआ और औरा प्लस महसूस होने लगा। उसने किरात और उसने नात के दोनों मरहले कंप्लीट होने के बाद अब स्पीच का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका। देखते हैं इसको कौन विन करता है। में डिग्रियां लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर नौकरी की तलाश में दिन रात ठोकरें खा रहे हैं। वो डिग्री जिसे हासिल करने में बाप ने उम्र भर की कमाई, माँ ने अपना जेवर खुद। मेरे स्टूडेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप समात कर सकते हैं। मिटाया है जहालत को हमेशा इल्म हिकमत ने, बदल डाली है दुनिया की कहानी इल्म हिकमत ने। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, मौजूद उस्ताद कराम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस अजीम मौजू पर इजहार ख्याल करने का शर्फ हासिल हुआ, हुसैन के चेहरे पर सब्र था, जुबान पर अल्लाह का जिक्र था और दिल में हक की रोशनी थी। तकारीर का सिलसिला भी कंप्लीट हो चुका। अब आती है बारी फाइनल रिजल्ट की। मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक। क्लैपिंग। बहुत मुश्किल कलाम था। जब से शुरू किया तो हम लोग घबरा गए थे कि शायद इसको कवर नहीं कर सकेगा बच्चा, लेकिन इसने बहुत हमें तमाम। अच्छा जी, यहाँ ज़ियाफ़त में बच्चों को एक समोसा और इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी गई है। ये तीनों के तीनों सारे खा रहे हैं माशाल्लाह से, और हाफ लीटर की एक बोतल दी गई है साथ। चले, अच्छा है, बहुत अच्छा कि है माशाल्लाह। इन बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं इनसे राज़ी हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट थे इन्होंने जो अपना बेस्ट था वो बहुत अच्छे से दिया। तो इनसे इनके तासुरात अब पूछते हैं कि मुकाबले के बाद इनके क्या तासुरात हैं। सबसे पहले मैं शाह जी को बुलाऊंगा, सैयद अली हमजा नात के लिए। हमजा साहब बताइए। जी, हम अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ आए थे, ठीक है, अपना पूरा ट्राई किया हमने, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, कहीं पे ऊंच नीच हो जाती है बंदे से। खैर, आज के लिए इतना ही। मायूस हम भी हैं और बाकी अल्लाह का शुक्र। खैर, मायूस होने की बात नहीं है क्योंकि इनका हकीकतन गला खराब था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इतना जोर लगा के माशाल्लाह नात पढ़ी है और इस कंपटीशन में आया। इस बच्चे की 4th पोजीशन लाजमी होगी, 4th नहीं तो 5 होगी, मतलब 15 जो कैंडिडेट्स है उनमें से 4th या 5th के अंदर आएगा। सिर्फ गला खराब होने की वजह से ये बच्चा जो है वो हमारा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, चला नेक्स्ट टाइम दोबारा तुम्हें किसी मुकाबले में लड़ाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट जो आते हैं वो आते हैं स्पीच वाले, जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की। कोई बात नहीं, जज साहिबान ने जो भी अपना फैसला सुनाया हमें उनको तहे दिल से कबूल करना चाहिए। इनके तासुरात पूछते हैं। जी अब्दुर्रहमान साहब बताइए अपने बारे में। जी, as I'm back with same dedication and this is our learning phase। तो कंपटीशन मेजरली हम कभी भी इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते कि हम विन करेंगे या वट जो भी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस होंगे। हम हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। हमारी लाइफ का मीन ही है डू और डाई। इट डजेंट मीन कि अगर हम कोई कंपटीशन विन नहीं करे वी आर फेलियर। It's mean we are strong, we are internally strong and I am much 1000 times much better than those जिन्होंने कंपटीशन नहीं किया, जो पीछे से बस बैठकर इवेंट को देख रहे थे। उनमें इतना कॉन्फिडेंट गट्स नहीं थे कि वो स्टेज पर आते और कुछ ना कुछ परफॉर्म करते। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, और लाइफ के साथ साथ इंसान बहुत सी चीज़ों को अचीव करता है। तो इंशाल्लाह जैसे कॉन्फिडेंस आज अचीव हुआ है, अच्छा चीज़ें हमने फेस की हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम और
प्रिपेयर होकर इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी स्टेज पर होंगे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा इन्होंने सारा परफॉर्म किया था और माशाल्लाह स्टेज पर आके खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात नहीं है कि इंसान स्टेज पर आए और कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले और कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद आप उस रैंक के अंदर आते हो कि पता चलता है कि भाई हम उस मैदान के अंदर खड़े थे। और एक पंजाबी के मुहावरा बोला जाता है ना, जड़िया दा पता मैदान च लगता। नेक्स्ट जो हमारे कैंडिडेट माशाल्लाह बहुत अच्छी किरात की। जजेस से मैंने अभी इनके रिव्यूज लिए थे, जजेस ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए इनके बारे में और इवन के जज ये भी कह रहे थे कि इनकी किरात बहुत अच्छी है और इनकी फर्स्ट पोजीशन आ सकती थी। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक जो है वो खुद बता देंगे। तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला अब्दुल हफीज जी। अब्दुल्ला अब्दुल हफीज साहब बताइए। अच्छा, मैंने कोशिश की पूरी कि मैं मतलब अपना बेस्ट दूं। मैंने कोशिश की, मैंने जितना दूसरा दिया। और गलती यहाँ पे मेरे से क्या हुई कि सर से बड़े डिस्कस हुआ था, सर ने बताया भी था मुझे कि मैं हैदर से पढ़ रहा था। एक मतलब एक जो कहने के अंदाज होता है का, तो मैं उस तरह से पढ़ा, इस वजह से मैं पोजीशन नहीं आ सकी मेरी। लेकिन ये है कि जजेस की तरफ से काफ़ी मुझे अप्रिशिएशन मिल गई, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके अपना बेस्ट दूंगा आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनकी ये जो गलती है ये भी नहीं होगी। गलती तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कंपटीशन में हर चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। तलफ़ुज़ हो, लहजा हो, इसी तरह से अल्फाज की अदायगी हो, हर चीज़ परफेक्ट थी माशाल्लाह से। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर ग्रूमिंग लाएंगे इंशाल्लाह। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर जी, ये जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाया है इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं और यहाँ पर बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया, चाहे वो हुस्न किरात था, चाहे वो हुस्न नात था और इस तरह से चाहे वो स्पीच के वाले से था, आपके क्या तासुरात हैं, जरा बयान कीजिएगा। जी माशाल्लाह जी, आज इंटर कॉलेजिएट किप्स कॉलेज का पूरे लाहौर रीजन का इवेंट था, जिसमें हुस्न किरात, हुस्न नात और स्पीच मुकाबलों में तमाम कॉलेजेस के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फिर उसमें तलबा के दरमियान कंपटीशन बड़ा ही सरगर्म रहा और बिलाखिर हमने अपने मखसूस कुछ जज हजरात की ज़ेर निगरानी उस कंपटीशन का नताइज जो है वो एट द एंड जो है वो शाया किए। इसमें तमाम कॉलेजेस के मुख्तलिफ तलबा में इनामात की तकसीम भी किए गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, और इसके साथ तमाम तलबा को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन से भी नवाजा गया। और तलबा के लिए यहाँ रिफ्रेशमेंट का भी बाकायदा जो है और उस्ताद के लिए भी रिफ्रेशमेंट का भी बाकायदा जो है वो इस्तेमाल किया गया था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट जो है वो रहा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था और ये एक अच्छा साइन है ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इस चीज़ से आशना हो सके, चाहे वो किरात कुरान के अकॉर्डिंगली हो, चाहे वो नात हो, चाहे वो स्पीच हो। हम सब दुआगो हैं इन बच्चों के लिए कि अल्लाह इनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर दे और अल्लाह ताला इनका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आ चुकी है, मेरे पास इनके सर्टिफिकेट आ चुके हैं कि 7 जो बच्चे आए थे उनको अब सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हुस्न किरात अब्दुल्ला अब्दुल हफीज, मैं उनको बुलाऊंगा, आप तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट जो है वो मेरे से ले लीजिए। ये लीजिए अब्दुल्ला अब्दुल हफीज साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब दूसरे जो हमारे साथ आए थे उसमें दावत दूंगा कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट मेरे से ले जाएं। सैयद अली हमजा साहब तशरीफ लाइए, बेस्ट ऑफ लक। जो आखिरी हमारे साथ आए थे स्पीच के लिए उनको मैं बुलाना चाहूँगा, अब्दुल रहमान तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट मेरे से ले लीजिए, ये लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, कैमरा बंद होने लगा था लेकिन मुझे अचानक से ख्याल आया कि हमारे चौथा इंसान भी आया कि जो इस कंपटीशन में था लेकिन मोटिवेट करने के लिए आया था, है मिर्जा आतिफ साहब। आतिफ साहब ना, हाँ, इनका नाम भी लाना जरूरी था। ये हमारे कैमरामैन बने हुए थे। मुझे ये बताइए, आप इवेंट हुआ है या वो कैसा लगा? लगा तो कुछ नहीं होगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा। और समझा की पोजीशन नहीं आई, दुख है इस बात का। नहीं, दुख नहीं करना, ये दुख नहीं है, हमजा को मोटिवेट करना है, ठीक है? मोटिवेट कर लोगे? होना नहीं है तुमसे, मुझे पता है। कर लेंगे हमजा। क्या बोलेंगे हमजा को? चले आप बता दें। हमजा क्या बोलेंगे? हमजा को पोर्ट पे लाऊंगा, मोटिवेट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ये गंदी बातें कर रहा है, ये गलत बात कर रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे बहुत अच्छे माशाल्लाह बच्चे हैं। चलिए जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।